आधुनिक और प्रगतिशील भारत की पहचान है। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र में इस प्रगतिशील समाज को ग्रहण लगता है। लगाने वाले हैं ठाकरे और उनकी राजनीतिक पार्टी। सिर्फ चुनाव में सियासी बढ़त की मंशा ने राज ठाकरे और मनसे के कार्यकर्ताओं में उत्तर भारतीयों को लेकर, हिंदी भाषियों को लेकर जहर भर दिया। आए दिन महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ गैर मराठियों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं और ये सब खुलेआम सरेआम हो रहा है। बजाय अपने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की जगह और भड़काने पर लगे हैं। अपनी सियासी रणनीति को मराठी अस्मिता से जोड़कर जबरन मराठी बुलवाने पर तुले हैं। नवी मुंबई के खारघर में मराठी बोलने से मना करने और गणेशोत्सव का चंदा न देने पर उत्तर भारतीय आइसक्रीम पार्लर वाले को मनसे के गुंडों ने धमकाया, माफी मंगवाई। मनसे की मनमानी और समाज को बांटने की सियासत क्या इसलिए हो पा रही है क्योंकि सरकार ऐसी कोशिशों को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। बीएमसी चुनाव की आहट, मराठी गैर मराठी पर गर्माहट। राज ठाकरे की चुनावी रणनीति, हिंदी बोलने वालों से घोर आपत्ति। गुंडागर्दी की जमीन से काटेंगे वोट की फसल। उत्तर भारतीय ने छेड़ा घमासान, गुंडा राज का मिटेगा नामो निशान। ठाकरे बन रहे वीर क्योंकि सरकार नहीं गंभीर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 सालों के लंबे अरसे के बाद साथ आए तो उनकी सियासी चाहतें भी उबाल मारने लगी। सियासी चाहत बीएमसी की सत्ता पर हर हाल में काबिज होने की, फिर इसके लिए साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपनाना पड़े। दो भाइयों के मिलन से पारिवारिक दूरियां तो मिटी, लेकिन जो संदेश उन्होंने देना शुरू किया उससे सामाजिक दूरियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। भाषा विवाद पर तकरार बढ़ते बढ़ते पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगा है। ताजा मामला नवी मुंबई के खारघर से आया है, जहां मराठी ना बोलने और गणेशोत्सव का चंदा न देने पर उत्तर भारतीय आइसक्रीम पार्लर वाले से मनसे के गुंडों ने जबरन माफी मंगवाई। मेरे लिए अपने छत्रपति शिवाजी महाराज भी, केसी दादा पाटिल जी भी और अपने लोकमान्य सर्व राज साहेब ठाकरे जी और मंडल का नाम लो, विकास मंडल खारघर सेक्टर 21 रहीवासी मंडल, सभी के लिए मैं सबको मैं अपना भाई मानता हूँ और सब मेरे भाई हैं। ऐसी मुझे कोई वो नहीं है। और अगर लड़के ने भी कुछ गलत बोला है, मैंने भी कुछ गलत बोला है, सबको माफी मांगता हूँ। मनसे की दादागिरी की ये घटना खारघर के स्कूझो आइसक्रीम पार्लर की है। मराठी समुदाय के कुछ स्थानीय लोग जब गणेशोत्सव के लिए चंदा लेने गए तो आइसक्रीम पार्लर वाले ने चंदा देने से मना किया और मराठी भी नहीं बोलने की बात कही। नहीं सीखता जो मेरे को नहीं आती सीखनी, क्या करूं मैं? नहीं सीखना था मेरे को, नहीं सीखना था मेरे को। अरे पण हा विषय नाही ना, वर्गणीसाठी एवढा मोठा का विषय करता मला आप उधर ही रखो, आप अपना घमंड अपने पास रखो। मराठी नहीं आता ये सब नहीं आता मेरे को। जबरदस्ती किया नहीं हम लोग ने। रिकॉर्डिंग 10 बार कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने इसकी जानकारी मनसे कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद मनसे के गुंडों ने आइसक्रीम पार्लर वाले को धमकाते हुए उससे माफी मंगवाई। मेरे लिए अपने छत्रपति शिवाजी महाराज भी, केसी दादा पाटिल जी भी और अपने लोकमान्य सर्व राज साहेब ठाकरे जी और मंडल का नाम लो, विकास मंडल खारघर सेक्टर 21 रहीवासी मंडल, सभी के लिए मैं सबको मैं अपना भाई मानता हूँ और सब मेरे भाई हैं। ऐसी मुझे कोई वो नहीं है। और अगर लड़के ने भी कुछ गलत बोला है, मैंने भी कुछ गलत बोला है, सबको माफी मांगता हूँ। ठाकरे बंधुओं ने चुनाव के लिए वोटों के ध्रुवीकरण की जो रणनीति अपनाई, उससे सामाजिक तानाबाना तितर बितर होने की कगार पर पहुंचने लगा। बार बार और लगातार मनसे कार्यकर्ताओं को भड़काने वाले पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरती सोच को बढ़ावा दिया। नतीजा, मनसे कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। जहां मनचाहा, जिधर मनचाहा हिंदी बोलने पर उत्तर भारतीयों की पिटाई शुरू कर दी। उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर, उत्तर भारतीय महिला, उत्तर भारतीय शौचालय संचालक, उत्तर भारतीय कोचिंग संचालक, मनसे के टारगेट पर उत्तर भारतीय, वो उत्तर भारतीय जो मराठी नहीं बोल पा रहे, जिन्हें अपनी मातृभाषा, अपनी बोली हिंदी में बोलना बतियाना पसंद है। मनसे ने अपनी मराठी अस्मिता के नाम पर अपने विरोध को और बढ़ाया। ठाकरे की नफरती सोच कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड तक होते हुए सरकारी दफ्तरों तक जा पहुंची। ठाकरे बंधु आतताई की तरह बर्ताव करने लगे तो उत्तर भारतीयों में भी मनसे के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। शांति से ही सही, लेकिन विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। एक्चुअली कैसा है कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, अमेठी मेरा गांव है।
हम यहाँ से अपने ग्रैंडफादर फादर आज हम भी यहाँ रह रहे हैं, खा रहे, कमा रहे हैं। गुड़ी पाड़वा हम मना रहे, मकर संक्रांति हम मना रहे, दिवाली हम मना रहे। कहने का मकसद क्या है कि हम हिंदी भाषी लोग सालों साल से इधर रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला, हमाल, ये जितने लोअर कैटेगरी के काम है ये सब उत्तर भारतीय समाज बखूबी करता है। और अगर उसके बाद भी सालों साल काम करने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद यदि कोई फिजिकली किसी को प्रताड़ना करता है तो वो उचित नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम जैसे रहें तो हमारे को वहाँ की सभ्यता, कम्युनिटी का सिस्टम ये फॉलो करना चाहिए और ज़रूरी है। हर स्टेट का अपना अपना रिस्पेक्ट होता है, बट अब उसके अंदर अगर आप किस पे प्रताड़ना, किसी को मार हरण करते हैं वो उचित नहीं है। मेरे अगर 200 दोस्त उत्तर भारतीय हैं तो 200 दोस्त मराठी भी हैं। सरकार क्या कह रही है? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा जो है ये हिंदुस्तान है। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों से इकट्ठा आया हुआ ये एक सतरंगी गुलदस्ता है और उसका ये रूप यही रहने दो। लेकिन इसको अगर गलत तरीके से गलत राजनीति अगर की जाएगी तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का कोई भी सर्वभाषिक नागरिक ये मान्य नहीं कर सकता। और इसीलिए हम सभी को साथ में लेके एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, महाराष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारे सामने जो मुद्दे हैं वो रोजगार का मुद्दा है। कौन सी भी भाषा हो, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार के बारे में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। कोई भी प्रवासी हो, बिहार से हो, यूपी से हो, हम लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में कि कुछ हमारा परिवार यहाँ से 2 पैसा हम कमा के गांव भेजें। और यहाँ अगर इस ढंग से राजनीति होगी कि उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, जिसको मराठी नहीं आता उसको यहाँ से भागना पड़ेगा, तो ये हम लोगों के साथ और अदर कंट्री वालों के साथ सरासर अन्याय है। हमारे साथ न्याय किया जाए। ये उत्तर भारतीय लोग हैं जो कि निम्न क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के प्रयास करते हैं। कमाने, खाने, रोजगार के लिए महाराष्ट्र में दशकों पीढ़ियों से बसे उत्तर भारतीयों पर ठाकरे बंधु जुल्म और सितम ढा रहे हैं। हिंदी भाषी लोगों पर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। उन तथाकथित वीरों की तरह जो निहत्थे और शांति प्रिय लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर, उत्पात मचाकर खुद को योद्धा समझते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी क्यों बढ़ रही है? क्या मनसे की गुंडाई को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? क्या सरकार ने भी मनसे के उत्पाती कार्यकर्ताओं से नजरें फेर रखी हैं? क्या राज के गुंडों को कानून और प्रशासन का खौफ नहीं है? सवाल तो कई हैं। सवाल तो ये भी कि अभी तो सिर्फ बीएमसी चुनाव की आहट पर ही मराठी गैर मराठी को हवा दी जा रही है। सोचिए, अगर मनसे के हाथ बीएमसी की सत्ता आ गई तो फिर महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर मनसे का सितम किस हद तक बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी पर मचे घमासान के पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी सांसद भागवत कराड़ और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता सचिन अहीर। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। भागवत कराड़ साहब, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि सनातन कोई धर्म नहीं होता। क्या कहेंगे आप इस पर? सनातन ने देश को क्या बर्बाद कर दिया है? गांव में बॉम्ब स्फोट हुआ था, उसी वक्त कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी और इस सरकार के परेड में कुछ हिंदू लोगों का नाम लेके उनको अटक किया था, जेल में डाला था। लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया है और कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए उनको जेल से छुटकारा मिला है। और उसके बाद जो महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज जी चौहान हैं और एनसीपी के लीडर माननीय जितेंद्र जी आव्हाड है, वो बार बार कर रहे कि सनातन दहशतवाद, भगवा दहशतवाद, ये गलत है। भगवा ये हमारा शौर्य का प्रतीक है, भगवा ये भगवान का प्रतीक है और भगवे को ऐसा भगवा दहशतवाद कहना ये बहुत ही गलत बात है और कोई भी जनता उसको मानेंगे नहीं। तो सब झूठ बोल रहे और जस्ट एक योग यानी पॉलिटिकल वोट बैंक का ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यही सभी लोग भी कह रहे हैं। लेकिन सचिन अहीर जी, मराठी हिंदी मुद्दे पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। जो कुछ हो रहा है उसको आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी पार्टी की ये सुस्पष्ट राय और ये आज से नहीं तो इसके पहले भी, और आपको ये पता होना चाहिए कि मी मुंबईकर की भी जो
हमने भूमिका इसमें ली थी कि उसमें यही था कि इसमें सब जाति धर्म के लोग जो मुंबई और महाराष्ट्र के ऊपर प्रेम करते हैं उसके प्रति आदर रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक कि मराठी शक्ति का जो निर्णय होने के बाद जब हिंदी शक्ति की बात आई थी तब ये मुद्दे को बहुत उजारा करने का काम या उसके बारे में बहस होने का काम हुआ। जो मारपीट होती है, जो भी कोई होती है, उसका कोई समर्थन शिवसेना बोलकर हम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से लोग महाराष्ट्र में रहने के बाद भी उस भाषा का अनादर अगर करते हैं तो जरूर ये बात की शिकायतें हो सकती है और उसकी प्रतिक्रिया आ ही सकती है। और मैं ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, कल अगर आप जाकर आंध्रा में कहेंगे, कल अगर आप तमिलनाडु में जाके कहेंगे या अगर आप केरला में जाकर कहेंगे और वहाँ के भाषा के प्रति अगर अनादर दिखाएंगे और कहेंगे कि नहीं, हमें इस भाषा के बारे में हमको कोई बात नहीं करना है और नहीं, हम इसके प्रति हमको आप विवरसी नहीं कर सकते, जबकि उस कायदा अगर वहाँ पे अगर है तो यही बात महाराष्ट्र को लेकर हुई थी। जहाँ तक के यहाँ के महाराष्ट्र के लोग हैं वो जैन धर्म के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, केरला के हो, कर्नाटक के हो, तमिलनाडु के हो, सब मिलजुल कर रहते हैं और हर एक लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं मुंबई जैसे शहर में महाराष्ट्र में रहकर इस राज्य के प्रति आदर दिखाने का काम इसके पहले भी किया है। चलिए, भागवत कराड़ साहब भी मेरे साथ हैं। भागवत कराड़ साहब, इस तरह के बयान सनातन और हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं या सियासी फायदे के लिए? भगवान धर्म, भगवान रहो या सनातन रहो, सब हिंदू कभी आतंकवाद नहीं कर सकता। ये भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो ये जो नेता कर रहे हैं उनको भी पता है वो हिंदू नेता कर रहे हैं, इससे हमें बेकार लगता है। लेकिन वो मत यानी वोट की पॉलिटिक्स कर, इसलिए ऐसा वोट की पॉलिटिक्स है। सचिन अहिर जी, क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा हो सकती है अब जबकि जीआर भी वापस हो चुका है? देखिए, हिंदी ये हमारी मातृभाषा है, इसको हम कोई अनादर करने की बात नहीं होती है। आज भी हम जन गण मन कहते हैं तो हम हिंदी में कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि उसका अनुवाद होना चाहिए। तो वो राष्ट्रीय भाषा हमारी है। मातृभाषा हले की अलग अलग हो सकती है, वो देश की मातृभाषा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से प्रांत का निर्माण इस देश में हुआ है तो उस प्रांत के भावनाओं का कदर करते हुए, उनकी भाषाओं का आदर रखते हुए ये प्रांत बनाए गए हैं। कल अगर हम ये कहें कि महाराष्ट्र के मराठाओं ने दिल्ली तक के काबिज करने का काम किया और इसलिए मराठी ये देश की भाषा होनी चाहिए, तो क्या ये जायज़ हो सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम अगर इस बात को स्वीकारा जाएगा क्या? तो ये भी बात और मांग उठ सकती है। लेकिन हम उस चीज़ में न जाते हुए तो देश की भाषा जो हिंदी है, और आप देख सकते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अच्छी हिंदी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका मतलब ही ऐसा है कि हिंदी भाषा आना या ना आना ये हर एक के ऊपर निर्भर है। लेकिन जहाँ तक राज्य का विषय है तो वहाँ की प्रांतों का आदर रखते हुए वहाँ की भाषा, अगर आप वहाँ रह रहे, अगर आप वहाँ काम कर रहे, ज़्यादा काल में कर रहे, मैं ये नहीं अपेक्षा करता हूँ कि कल आए हुए आदमी को कहेंगे नहीं अभी आप कल यहाँ आए हो, घूमने आए हो, आपको मराठी आनी चाहिए। लेकिन जो व्यवहार में काम कर रहे, सालों साल काम कर रहे, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो सालों साल काम करने वाले लोग हैं उनको इस अपने आप आ जाती है दिक्कत। कुछ राजनीतिक दलों को दिक्कत, कुछ ऐसे लोगों को जिनको प्रांतवाद करना है। फिर दुबे जैसे बैठे हुए लोग हैं जो मुंबई की भूमि का, मुंबई के यहाँ के जो भूमि है उसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमाने की बात करते हैं। उनका खुद का फ्लैट खार के एक जगह के ऊपर है, रेंट पे दिया है, तो उत्पन्न लेने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन यहाँ रहने की आपको हिम्मत नहीं है क्योंकि आपकी राजनीति झारखंड से है। लेकिन वहाँ बैठकर आप इसके बारे में अगर अनादर करोगे तो ये कितना तक के उचित? सही, आपकी कुछ बातें वाकई सचिन जी सही हैं। लेकिन भागवत कराड़ साहब, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मारपीट जो हो रही है, लोगों को पीटा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि मराठी नहीं आती, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है सभी विरोधी दल को अभी कुछ भी बाकी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र हो या देश हो, अच्छी तरह से तरक्की हो रही है, लोगों को मदद मिल रही है, तो इसके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं, इसलिए हमेशा ठीक है। सचिन जी, एक मुद्दा ऐसा उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मराठी भाषा सिखानी चाहिए। नहीं, ये भाषा देखिए,
अगर कोई वहाँ के लोगों की भावना है, अगर वो कहते हैं तो है, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे मैंने इसके पहले भी आपकी जवाब कर उत्तर देने के लिए कहा कि मराठों ने जहाँ जहाँ काबिज करने का काम इस देश में करने की कोशिश की गई थी, वो तमिलनाडु तक के हम पहुँचे थे, के साउथ दक्षिण भारत तक के हम लोग पहुँचे थे, दिल्ली के तक के हमने पहुँचने की कोशिश की थी। आज राजस्थान हो, इंदौर हो, मध्य प्रदेश हो, इन जगह के ऊपर भी किया, और फिर सूरत जैसे देश को भी, राज्य में भी वहाँ पे प्राबल्य रहा है करके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा हम थोपे। जिसी को लगता है कि वो भाषा का हमको स्वीकार करना चाहिए तो वो स्वागतार्ह है। तो कोई हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि भाई इसकी इस तरह से हो। लेकिन अगर हमारे ही राज्य में आकर हमको ये मांग करनी पड़ेगी और ये सख्ती लानी पड़ेगी तो ये बहुत दुर्दैवी बात। वाकई भागवत कराड़ साहब, क्या देश में, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो विवाद हो रहे हैं ऐसे होनी चाहिए? क्या मारपीट होनी चाहिए? में किस तरीके से एक है, हम मराठी लोग हैं, महाराष्ट्रियन, हम तो महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा को प्रेफरेंस देंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी भाषा को विरोध कर, दूसरी भाषा भी आना चाहिए। ठीक है सचिन जी, राज ठाकरे मारपीट की भाषा पर उतरे हैं, आप भी देख रहे हैं, हिंदू व्यक्ति को ही मार रहे हैं, ये आरोप भी लग रहे हैं। नहीं जी, देखिए मैंने जैसे कहा कि हम इस चीज का कोई समर्थन नहीं करते, लेकिन एक वीडियो वायरल होने के बाद अगर एक किस्सा अगर होता है, उसका मतलब सभी हिंदुओं के ऊपर, सभी व्यक्तियों के ऊपर हम ये करेंगे, ये ऐसा मारपीट किया जा रहा है, ये बात दिखाना और करना भी गलत है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के मुंबई के जो अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि हिंदुओं पे मारा गया है। अरे फिर इसका मतलब ऐसा है, जो हिंदी भाषिक जो मराठियों को अनादर कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? तो ये जात जात में, धर्म धर्म में लगाना, एक किस्से को लेकर हम उसको इतना उजारना करने की कोशिश करेंगे, उसको इतनी प्रसिद्धि देने की कोशिश करेंगे, हो गया। लेकिन आज भी आप देखिए, हर एक व्यवहार के इसमें हर एक व्यक्ति जो है साथ में रहता है, काम कर रहा है, और कोई माहौल खराब होने की स्थिति नहीं है। लेकिन कोई अगर मजूरी करेगा, कहेगा कि नहीं हम नहीं सीखेंगे, जाओ तुमको जो भी करना है करके, सालों साल रहने के बाद भी, और अनादर करेगा, तो मुझे लगता है ऐसी तरह की घटनाएं ये दुर्दैव से होगी, जिसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन ये घटना न होने के लिए सभी राजकीय दलों ने भी इसका फायदा न उठाते हुए संयम रखने की जरूरत है। सचिन अहिर जी, भागवत कराड़ जी, बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने हमारे साथ वक्त निकाला, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो सचिन अहिर जी जो कि एनसीपी से आते हैं, वो अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख रहे थे, भागवत कराड़ जो बीजेपी के सांसद है वो भी अपनी बात यहां साफ तौर पर रख रहे थे। लेकिन मेरे साथ मेरा पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है और वो भी सब इनकी बातों को जरूर सुन रहे होंगे। महेश वर्मा हमारे साथ नेता बीजेपी जुड़े हुए हैं, महेश चव्हाण मेरे साथ प्रवक्ता एनसीपी शरद से जुड़े हुए हैं, राजलक्ष्मी जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक, और सैयद जवाद हमारे साथ अक्सर जुड़ते रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। अभी सचिन अहिर जी ने एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कही, वो समर्थन नहीं करते हैं, वो जो भी मारपीट हो रही है उसके साथ नहीं है, लेकिन वो इस बात की तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो सालों से यहां पर रह रहा है वो यहां की क्षेत्रीय भाषा को इतना तो सम्मान दे कि उसके लिए उस पर जोर जबरदस्ती जैसी बात ना हो। अगर उस जगह भी सम्मान उस क्षेत्रीय भाषा का नहीं रहेगा तो ऐसी चीजें अलग अलग जगह से उठेंगी, फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। महेश वर्मा जी, यही बयान एक तरह से दर्शाता है कि वो किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र में जो भाषा के नाम पर जो गुंडागर्दी है, या भाषा के नाम पर, अभी देखिए आज ही मैं पढ़ रहा था, आप ही के यहाँ से कुछ क्लिप आई थी, उसमें ये पता चला कि टॉयलेट में एक आदमी ने हिंदी में 5 रुपया मांग लिया जी। उसको उसकी जानकारी वहां के मन से जो राज ठाकरे जी की पार्टी के हैं उनको जानकारी दी गई और उनको ये कहा गया कि भाई अब इनके ऊपर एक्शन लो। उसको जाके जबरदस्ती वीडियो बना के उससे ये कह रहे हैं कि भाई हम आगे से मराठी सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे। तो सवाल ये है कि मराठी अगर कोई आदमी सीखेगा और हिंदी बोलेगा तो उसका नुकसान क्या है, उसका फायदा होना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर कहीं बात करने के बजाय ये टोटली एक राजनीतिक बवंडर है, राजनीतिक तमाशा है, राजनीतिक फ्रॉड है जो महाराष्ट्र के लोगों के साथ किया जा रहा है। और इसमें साथ कौन दे रहा है? एनसीपी और कांग्रेस। कांग्रेस जो है स्पष्ट रूप से, जैसे अभी उनके हर्षवर्धन सापवाल जो है इसके ऊपर जो है बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज जारी किए, बोले कि भाई हम इस विवाद को कमतर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे?
आप बताइए, आप स्पष्ट करिए। ये लोगों को कहीं कह देने मात्र से, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देने के मात्र से आपकी बात नहीं बनेगी। शिवसेना के कद्दावर नेता रहे मनोहर जोशी जी, लोकसभा अध्यक्ष रहे, उन्होंने बड़ी स्पष्ट, उन्होंने एक हिंदी के ऊपर बकायदा एक पीठ स्थापित करी। तो सवाल यह है कि हिंदी और हिंदुत्व के लेकर जो शिवसेना लड़ती रही है, आगे बढ़ती रही है, आज उस शिवसेना का ये दिन आ गया कि राजनीतिक कारणों से हिंदी का विरोध करे। अभी तो हिंदुत्व के भी विरोध पे उतारू हो गए थे ये लोग, अब हिंदी के विरोध पे भी उतारू हो गए। वीर सावरकर साहब का लगातार अपमान करने वाले राहुल गांधी के साथ कहीं खड़े हुए हैं लोग। तो इस तरह की सोच और समझ का एक ही उपाय है और एक ही रास्ता है, वो है कि जनता इनको जब धूल चटाएगी, या जिस प्रकार से भी ये गैर संवैधानिक आवाज उठा रहे हैं, ये गैर संवैधानिक तरीके से कोई चीज अपने हाथ में ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में इस देश के संविधान का अपमान है। जो ये संविधान लेके कांग्रेसी घूमते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। आखिर ये लोग बोलते क्यों नहीं है, ये लोग खामोश क्यों हैं, मौन क्यों हैं ऐसी चीजों पे, जिसपे गुंडागर्दी हो, भाषा हिंदी के नाम पर मतलब लानत मलानत है हम जैसे इंडियन भारतीय लोगों के ऊपर कि हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको लेकर इस प्रकार से कोई आदमी बाउंडर काट रहा है, कोई आदमी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है सरेआम इस तरह का अपमान कर रही है। और संविधान का जो अनुच्छेद 126 से वो भी ये कहता है कि इस तरह के कोई भी राष्ट्रभाषा का अपमान करना, जिस राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए बजट में एक अरबों खरबों का पैसा दिया जाता है, हर एक स्टेट को पैसा दिया जाता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कि लगभग वहां जितने भी नगर पालिका और नगर निगम है, वहां हिंदी और उर्दू के भी स्कूल चलाए जाते हैं। तो सवाल यह है कि उनको आप बंद नहीं करते हैं, इन सब चीजों पे आप लगाम नहीं लगाते हैं। जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक फरमान जारी करते हैं, उद्धव ठाकरे अपने ही टेन्योर में इस चीज को कहते हैं कि भाई हम हिंदी लागू करेंगे तीसरी भाषा के रूप में। अब वही उद्धव ठाकरे जो है इस मामले में उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब तक हम पब्लिक के बीच में, या आप जैसे चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जब तक हम लोगों को बताएंगे जताएंगे नहीं, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि ये हिंदी का विरोध नहीं है, ये एक तरह से राजनीति करने का विरोध है। लोग इसके माध्यम से हिंदी के नाम पर लोग बेगुनाह निर्दोष लोगों को मारना पीटना, उनके साथ जाति करना। कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। वो एक टॉयलेट पे बैठा हुआ एक कर्मचारी, उसको 5,000 रुपया मिलता है, उसके साथ आप मार पिटाई करते हो, क्या मतलब बनता है इसका? अब रही बात कि आप जिस प्रकार से, अभी देखिए मराठी का इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा। जवाहरलाल नेहरू में मराठी का एक बकायदा एक पीठ स्थापित हो गया, वहां पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उसको कहीं शुरू किया गया। तो जहां पे मराठी एक समृद्ध भाषा है, उसको लेकर किसी को आपत्ति थोड़ी है। लेकिन मराठी के नाम पर हिंदी का विरोध हम करेंगे, मराठी के भाषा के नाम पर। शिवाजी महाराज ने भी कभी ऐसा नहीं किया। जिस चीज का विरोध इनको जब करना चाहिए था, तब तो इन लोगों ने किया नहीं। ठीक है। शिवाजी महाराज को कांग्रेस रिजिम में अपराधी करार दिया गया, और यही कांग्रेस अभी संसद की मैं बात कर रहा हूँ, संसद में इमरान प्रतापगढ़ी जो है क्या बोल रहे थे कि नहीं साहब, हम तो इस तरह की चीजों का विरोध करने वालों के सख्त खिलाफ है। अरे तो तुम कम से कम कहो ना, तुम्हारे शीर्षस्थ नेता मौन क्यों साध लेते हैं? ठीक है, क्यों उनके ठीक है, शीर्षस्थ नेता मौन है यहाँ पर। ये आप यहाँ राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन ये तो है कि जो पिट रहा है वो या तो ऑटो वाला है, या वो आइसक्रीम पार्लर वाला है, या फिर वो सुलभ कॉम्प्लेक्स के बाहर बैठने वाला है, या कोई छोटी मोटी दुकान लगाने वाला है। ऐसे कई एतराज़ आए हैं। लेकिन महेश चौहान जी भी मेरे साथ एनसीपी शरद पवार से प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश जी, मैं इस बात को मानता हूँ कि जितने भी वीडियो आए ये आने नहीं चाहिए थे, और इससे अजीब सी स्थिति होती है उस शख्स के साथ जिसके साथ ये चीज़ वहाँ हुई हो। लेकिन एक वीडियो जिसमें हिंसा हो रही है, ये पूरे महाराष्ट्र में हिंसा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये भी मैं यहाँ मानता हूँ। लेकिन एक वीडियो दहशत बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाता है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, स्टूडियो से हूँ, मीडिया का एक हिस्सा हूँ, शायद मुझ पर उतना असर ना पड़े, लेकिन वो जो दिल्ली या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या फिर हरियाणा या बाकी जगहों पर रहने वाला वो आम आदमी है, वो एक तस्वीर से शायद एक कहानी बुनता है, एक तस्वीर बुनता है, और महाराष्ट्र को लेकर एक डर अपने दिल में पालता है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा होगा महेश जी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा कि किसी भी तरह की मारपीट या दहशत
या जोर जबरदस्ती उचित नहीं है, नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। हम महाराष्ट्र से हो या बिहार से हो या उत्तर प्रदेश से हो, हम आखिर में भारतीय है, सब भारतीय है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में राज्य बनाए गए थे भाषा के आधार पर। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा थी, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटका में कन्नड़ है, और बहुत सारी भाषा है बहुत सारे राज्यों में। तो जिस राज्य की जो भाषा है उसका सम्मान और आदर वहां रहने वालों ने भी करना चाहिए, और वहां पर बाहर से राज्य में से आने वाले लोगों ने भी करना चाहिए। अगर सम्मान की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब महाराष्ट्र में आते हैं, आपने सुना होगा, वो उनके भाषण की शुरुआत तक मराठी में करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की भाषा को सम्मान देने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। अब महाराष्ट्र में मराठी भाषा अगर यहाँ के लोगों की मातृभाषा है, और यहाँ आने वाले बाहर के राज्यों के लोग हैं, उनको अगर मराठी नहीं आती, तो मुझे एक बात बताइए, इस बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। अगर वो भाषा संवाद का माध्यम होती है, और यहाँ पर सपोज एक जो महाराष्ट्र से बाहर से आया हुआ आदमी है, उसे मराठी नहीं आती, और वो महाराष्ट्र के ऐसे आदमी के साथ बात कर रहा हो, उसे हिंदी नहीं आती, तो वो एक दूसरे के साथ संवाद या कम्युनिकेशन कैसे करे? क्या बाहर वाले ने आकर मराठी सीखनी चाहिए, या मराठी या महाराष्ट्र में रहने वाले ने हिंदी सीखनी चाहिए? ये भी तो एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हम संवाद एक दूसरे के साथ बनाने के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाए, और ये मन में रखे कि हम भारतीय है और एक दूसरे के साथ बड़ी प्रेम से यहाँ रहना चाहिए। बड़े प्रेम से यहाँ पर रहना चाहिए। ये हम सब भारतीय हैं, बड़े प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है सैयद जवाद कि एक तस्वीर जो होती है, उस तस्वीर से कई कहानियाँ निकलती हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि 15-20 जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो तस्वीरें कुछ लोगों के साथ हुई होंगी, महाराष्ट्र की 7-8 करोड़ की आबादी के साथ तो नहीं है, लेकिन उसकी दहशत, उसका असर जा जरूर रहा होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। सैयद जवाद, इस पूरी टसल में 2 चुनाव, बीएमसी का और बिहार का, ये दोनों चुनाव कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कड़ी कार्रवाई करेंगे, माफी के साथ मुझे जमीन पर वो कड़ी कार्रवाई अब भी नहीं दिख रही है। लोग जो गरीब है वो माफी मांगता दिखाई पड़ रहा है। सैयद जवाद जी, राजीव भाई सभी जैसा ना देखिए, हम तो इससे भी डिवीजन जब भाषा के आधार इस बात वाजिब सबसे पहले जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने करा, डबल इंजन की सरकार ने करा, और तेरी भाषाएं कानून लेकर के आए, और अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो अपनी मानसिकता है, जो अपनी विचारधारा है, वो थोपने की कोशिश करी गई है। अच्छा क्या है, जो गुजरात मॉडल है वो उसको प्रचार प्रसार बहुत करा गया, और अब जो है गुजरात मॉडल का प्रचार प्रसार इस आधार पर भी करा गया था कि हम सुपरमेसी वाली जो है पॉलिटिक्स को भी आगे लेकर के आएंगे। आपको याद होना चाहिए इतिहास के अंदर कि पहले तो महाराष्ट्र रियासत के अंदर गुजरात आता था, और इसी भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। और वही मैंने कहा, फिर ये जो है बारूद के ढेर पे बैठ करके जो माचिस का खेल खेला जा रहा है वो बहुत ज्यादा भयानक है, और ये पहली नजीरें हमने नहीं देखी। इससे पहले भाषा के आधार पे कई एक जो है वो इस देश के अंदर राज्यों के बंटवारे हुए हैं। आज ये मौजूदा सरकार बताए कि आप अपनी मानसिकता, अपनी आइडियोलॉजी क्यों थोपना चाहते हैं। हिंसा का विरोध होना चाहिए, हम कभी समर्थन नहीं करते हैं हिंसा का, लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करने में इसलिए भी हिचक रही है, डर रही है, क्योंकि सामने चुनाव भी है बीएमसी के। और आप देखिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करा गया, वो खुद भारतीय जनता पार्टी की निशिकांत दुबे कह रहे थे कि डुबो डुबो करके नहीं, पटक पटक के मारेंगे। फिर उधर से हुआ कि डुबो डुबो के मारेंगे। अच्छा, इनकी पार्टी का गठबंधन बड़ा पुराना रहा हुआ है, इन्होंने धर्म आधारित पॉलिटिक्स करी। अभी महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि जो है ये हिंसा नहीं होने चाहिए, गरीब मारे जा रहे हैं। अरे धर्म आधारित हिंसा तो आपने ही देश के अंदर स्टार्ट करी। कौन लोग थे जो फलाने नारे लगा करके लोगों की लिंचिंग कर रहे थे, मार रहे थे? जब आपने धर्म आधारित राजनीति करी है, आपसे ही सीख करके वो निकले हो। भाषा आधारित राजनीति कर रहे हैं, क्या करेंगे? आप कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको इसका नुकसान होगा। आज उत्तर भारतीयों पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है
आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, चुन करके आते हैं, और उत्तर भाषाई लोगों पे और पूर्वांचल के लोगों के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई और जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। आप देखिए, दूसरी तरफ देखेंगे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई का बिजनेस उठा करके गुजरात लिए जा रहे हैं। पूरा उनका जो निश मार्केट है उसको कैप्चराइजेशन अगर कोई कर रहा है तो गुजरात लॉबी कर रही है। ये हमारी थोड़ी ना है, ये तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व की लड़ाई है और वो लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं लड़ रहे हैं, बैकडोर से खूब लड़ रहे हैं वो भी, और खूब थोपना चाह रहे हैं। टीवी पे प्रवचन देना, ज्ञान देना वो एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर जैसे आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी मौजूदा वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को सिर्फ राजनीति दिखाई देती है। आपको लगता है सैयद जवाद, आपको लगता है कि यहाँ पर शायद सरकार या सोच ये भी हो सकती है कि यहाँ अगर कार्रवाई करने में देरी की जाए तो इसका असर बिहार में वो लोग जो यहाँ पर हैं उनके जरिए वहां जाएगा और एक पोलराइजेशन हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करेगी तो उसका वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए किस तरीके से जब किसी देश प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो कैसे जाति आधारित जो है समीकरण बनाती हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जब अपनी राजनीति की बात आती है तो पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बताते हो, जाति बता करके इस देश के अंदर पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं। जब आप चुनाव लड़ेंगे जा करके हरियाणा के अंदर तो जाट वर्सेस गैर जाट करेंगे। अब देखिए, हमेशा जाति जनगणना का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बिहार चुनाव आते हैं, और खास तौर पे हमारे देश का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे देश की एक वॉर चल रही थी पाकिस्तान की, और फौरन आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, अरब का दौरा करके कहाँ जाते हैं? सबसे पहले बिहार जाते हैं, और उसके बाद बीचों बीच में कहते हैं कि जातीय जनगणना होगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए देश की जनता के अंदर इस तरीके की जो है मुद्दे डालो, इस तरीके की बहस को खड़ा करो कि मूलभूत प्रश्न खड़े हो जाएं, मूलभूत प्रश्न जो है वो ना पूछे जाए। दूसरा सबसे बड़ी नदी, आप एक प्रदेश देख रहे हैं, मणिपुर का एग्जाम्पल आपके सामने है, किस आधार पर वहां पे हिंसा है वो अब जग जाहिर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर भी नहीं गए आज तक, और अब महाराष्ट्र को खराब करने के लिए, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए, महाराष्ट्र की आपकी राजनीति को खराब करने के लिए ये कानून त्रिभाषाई लेकर के आया गया और थोपा गया। जैसे ही डर हुआ इसका कि अरे ये तो फायर बैक हो गया, बूमरैंग की तरीके से पड़ रहा है, तो खामोश हो जाओ। अब जो हो रहा है वो बस जबानी जमा खर्च हो रहा है, मजम्मत करो, हाँ अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आपने कार्रवाई क्या करी? ठीक है, सैयद जवाद आता हूं, आपकी इसी बात से मैं आगे ले जाता हूं कि बीजेपी इस त्रिभाषा फार्मूले को यहां पर लाई। राजा लक्ष्मी जोशी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो माशेलकर कमेटी जो थी उसमें त्रिभाषा को लेकर उद्धव ने एक प्रस्ताव पास कर दिया था जब वो सरकार के मुखिया थे, लेकिन तब वो चीज नहीं हो पाई, और अब उस चीज को जब देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़ा दिया तो उसके ऊपर विरोध सामने आने लगा। एक बात राजा लक्ष्मी जोशी, दहशत भरे वीडियोस ये कितना बड़ा नुकसान दे रहे हैं, और दूसरा सरकार क्या वाकई कार्रवाई कर रही है या सरकार की कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है, लिहाजा मनसे के लोग कहीं पर जाकर कुछ भी कर दे रहे हैं? नमस्ते राजीव जी। नमस्कार। देखिए, आज अगर हम ये डिस्कशन कर पा रहे हैं तो वो उसकी वजह ये है कि हम सभी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें अलग अलग भाषाओं के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम एक भाषा में बात करें तो भाषा जो है ये, इसका प्रयोग जो है ये लोगों को और विचारों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि तोड़ने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर मेरे को पैनलिस्ट जो है उनको उनकी जो है उनकी विचारों को सुनकर मैं बड़ी खुश हुई कि वो जो कह रहे थे कि धर्म आधारित या भाषा आधारित हिंसा नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो शायद ये भी भूल गए कि ये देखिए, आप तमिलनाडु में देखिए, कर्नाटका में देखिए, वहां पर क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, और ये इनफैक्ट अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये वहां से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। देखिए, वो जो अभी कुछ वरिष्ठ नेता जो है जैसे राहुल गांधी, वो दक्षिण में जाकर कहते हैं कि
जो उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी समझ और इंटेलिजेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो वोट भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। आप लोग तो बड़े समझदार लोग हैं, आप लोग सही चुनाव करेंगे। तो ये जो है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, भाषा आधारित नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में जब वो कहते हैं कि तमिल भाषा को ही वर्चस्व देना चाहिए, आपको हिंदी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए, भले ही हम अंग्रेजी में बात करें चलेगा। जैसे अभी एमएनएस और जो उद्धव सेना है वो भी तो वही कह रहे हैं कि हमको भले अंग्रेजी चलेगी लेकिन आप हिंदी नहीं सिखाएंगे। तो देखिए, ये हिंदी की बात जो है, मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं महाराष्ट्र में बड़ी पली हूँ, तो ये जो है 1968 से जो है उनका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगा हुआ था, जहां पर ऐसा था कि हम जो है हम अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर मराठी भी सीखेंगे और हिंदी भी सीखेंगे अंग्रेजी के साथ साथ। तो 3 भाषाएं सिखाई जाती थी और ये हम सब लोगों ने यही पढ़ा है और यही वजह है कि आज जो महेश चौहान जी जो है यहाँ पर वो भी हिंदी में बात कर पा रहे हैं। और तो ये बहुत जो बेहतर हिंदी है उनकी, महेश जी की। तो देखिए, ये सब जो है यही वजह तो है कि हमने सबने सभी भाषाएं सीखी हुई हैं। तो उन्होंने जो कहा वो बराबर है कि जो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में आएगा उनको मराठी सीखनी अनिवार्य है। मुझे लगता है कि जो जिस प्रांत में रहता है वहाँ की भाषा सीखनी अनिवार्य है। लेकिन ये जो एनफोर्स करके ये गुंडागर्दी करके तोड़ फोड़ करके ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके विरुद्ध, उसके विपरीत अगर आप उसको ये ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लें कि आपको अगर अभिमान है न कि अहंकार अपने भाषा के ऊपर, तो आप वो उस अभिमान से अगर उसको और थोड़ा सा बढ़ावा दे, लोगों को सिखाने की प्रयास करें, जैसे महाविद्यालयों में आप उसको और इंट्रोड्यूस करें पूरे भारतवर्ष में, तो अच्छा रहेगा। वो जो है वो वैसा इनिशिएटिव होना चाहिए, न कि ये कि आप तोड़ फोड़ करें, लोगों को आप गाली दो, थप्पड़ दे दो। ये कोई तरीका अच्छा, राजा लक्ष्मी जोशी जी, राजा लक्ष्मी जोशी जी, क्योंकि आप महाराष्ट्र में पली बड़ी हैं। आप महाराष्ट्र, आ रहा हूँ फैक्चुअली करेक्ट कर दूंगा। सही है, जवाब जल्दी कंप्लीट कीजिए। कहना चाहती थी मैं राजलक्ष्मी जी राजलक्ष्मी जी रुक जाइए, मैं आपको फैक्चुअली बात बता दूं, आपको करेक्ट कर दूंगा। बात मैं जरा खत्म कर लूं, फिर आप जो है जो आप कह सकते हैं। देखिए, ये जो आपने मेरे से एक और प्रश्न पूछा था राजीव जी की एक्शन क्या हो रही है। देखिए, ये जो एमएनएस वर्कर्स हैं या फिर जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है, आप देखेंगे कि हर एक व्याख्या के बाद, हर एक एपिसोड, हर एक इसके बाद ये जितने भी उन्होंने जिसने भी वायलेंस किया हुआ था उनके ऊपर एफआईआर लगी है, चार्जेस लगे हैं। ठीक है, सही है जवाब, ठीक है, सही है जवाब, जल्दी सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब। हाँ बोले, सही है। तो आपको हो गया मैडम, आपका हो गया। मैं कह रहा हूँ आपको ये बताने के बताएंगे कि मेरा हो गया कि नहीं हो गया। आप कौन होते हैं ये सब बोलने के लिए? आप सुनिए बात कर सकते हैं। सुनिए पूरी बात। एक्चुअली आपको एक चीज बता दूं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे मुझे पता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाषा के आधार पर हिंसा, इसका समर्थन नहीं कर रहा कोई, लेकिन भाषा के आधार पर हिंसा तो बहुत सी जगह हो चुकी है। कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? ये पहली नजीर है क्या? उसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं, सरकारें चुनी जाती हैं व्यवस्था बनाने के लिए। और आपको बता दूं, 1950 के दशक में जब मराठी और गुजराती विवाद हो रहा था, उस वक्त भी 150 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। उसके लिए आप क्या कहेंगे? आज मौजूदा सवाल ये प्रश्न खड़ा होता है कि आज ठीक है, गुजरात लाठी सत्ता के अंदर आई है, वो चाहती है कि महाराष्ट्र को डोमिनेट कर ले, महाराष्ट्र के ऊपर से जितना आप देखिए। लेकिन सैयद जवाद, ठीक है, आप गुजरात लॉबी की बात कर रहे हैं, सैयद जवाद, आप गुजरात लॉबी की बात कर रहे हैं, लेकिन मारपीट मनसे और बाकी कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये सब आपस में मिले हुए हैं और ये सारी चीज वही। और मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं माफी के साथ विदा चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग जो कह रहे हैं हम उस पर भी ध्यान दे देते हैं। मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी को मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीय मुस्लिम, जी हां मुस्लिम, मनसे की राजनीति बता रहे हैं। मुस्लिम युवकों से मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने मुलाकात की और उनसे बात की कि सब के पीछे खो क्या रहा है मुंबई में। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का मुद्दा जो है
जो विवाद अभी भी शुरू है। इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ एसडीपीआई के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या लगता है इस मुद्दे पे। करीम जी, आप पहले बताइए कि क्या है, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे? देखो, मेरा नाम अब्दुल करीम शेख है और मैं मुंबई का एसडीपीआई का महासचिव हूँ। और जो मराठी और हिंदी को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक तो ये विवाद नहीं होना चाहिए। हिंदी भी हमारी भाषा है और मराठी भी। अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हमारी मातृभाषा है। और कुछ लोग अभी जो लोग मुंबई में बहुत एक मेट्रो सिटी भी है और एक आर्थिक राजधानी भी है, लोग यहाँ पर काम के लिए भी आते हैं, अपना पेट पालने के लिए भी आते हैं। और एक साल में कोई मराठी सीखता नहीं है, 2 साल में नहीं सीखता है, वो धीरे धीरे सीखता है। तो 1-2 साल पे अगर वो 15 साल 10 साल 20 साल हो रहा है तो उसको मराठी आनी चाहिए, क्यों लोगों से मिलना जुलना एक मराठी भाषा भी है। अगर हम मराठी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अभी इतने साल से हम अगर मराठी नहीं बोलेंगे, हम हिंदी बोलेंगे, तो हमारी महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो मराठी बोलना चाहिए। और जो मनसे के लोग हैं और शिवसेना के लोग हैं जो लोगों को मार रहे हैं, ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश कर रही है, ये कहीं गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और हमारी राष्ट्र, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्र की भाषा कोई नहीं है। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश की, हिंदी और इंग्लिश। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज ये है ही नहीं। और मराठी हिंदी को लेके सख्ती भी नहीं करनी चाहिए हमारे महाराष्ट्र में। मराठी भी बोलना चाहिए, साथ साथ हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। जहाँ पे मराठी की बात हो रही है वहाँ हिंदी की बात होनी चाहिए। और यहाँ के जो मनसे के कार्यकर्ता, शिवसेना कार्यकर्ता जिस तरह से लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम सम्मान करते हैं मराठी का, मराठी बोलने आना चाहिए, सीखना चाहिए जिनको लोगों को नहीं आती है। और राज ठाकरे को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से ये समझ रहे हैं कि मराठी का सम्मान नहीं है तो बिल्कुल गलत है। हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। जहाँ पे आप मराठी की बात करते हैं वहाँ पे हिंदी की क्यों नहीं बात करते हैं? ये बस कहना चाहूँगा मैं। ये जो मुद्दा जो चल रहा है हिंदी मराठी का, ये मुद्दा कैसा एक पॉलिटिकल वे पे लेके जा रहा है। कैसा है कि मुंबई के अंदर लोग भारत के कोने कोने से आते हैं रोजगार के लिए, कि मुंबई एक रोजगार का सबसे बड़ा हब है। तो लोग अपना सपना पूरा करने के लिए, पेट पालने के लिए मुंबई में आते हैं। तो राज ठाकरे साहब को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुंबई आता है, मुंबई हिंदुस्तान के बाहर नहीं है। हाँ, अगर हम मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी हमको आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि भारत में जितनी लैंग्वेज है वो सब लैंग्वेज हमको आना चाहिए, कि हर लैंग्वेज का सम्मान हमको करना चाहिए। क्योंकि मालूम कैसा आने वाले टाइम में कैसा होगा, अपना एक समुदाय को दूसरे समुदाय को बांट रहे, ये बांटने का काम खत्म कीजिए, आप जोड़ने का काम कीजिए। जैसे हिंदी हमारी भारत की एक जुबान है, वैसे मराठी भी है, उर्दू भी है। तमाम जबानें मिलकर ही एक हिंदुस्तान बनता है। तो आप इस पर राजनीति ना करें। मैं राज ठाकरे को ये कहना चाहूँगा, इस पर राजनीति ना करें कि आपको विकास भारत के अंदर जो है, जो गरीबी जा रही है, एजुकेशन नहीं है और जॉब नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस पर आपको धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए। ये मुद्दा है, ये हिंदी मराठी कोई मुद्दा नहीं है। मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति जो है, जो पुराने टाइम से 25-20 साल से रहता है, उसको मराठी आता है। और जो नया आता है, साल 2 साल को मराठी नहीं आती, उसको सीखने में टाइम जाएगा। तो ये आप लोग को समझना चाहिए कि मराठी एक लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज सीखने के लिए कोचिंग सेंटर होता है, लोग वहाँ जाके सीख भी रहे हैं। और मगर आप डरा कर, धमका कर, मार कर और अपना अपने एक खौफ पैदा करना चाह रहे हो, ये गलत है। भारत में जितने भी लैंग्वेज है वो सब भारत की लैंग्वेज है। सबका सम्मान करना हर भारतीयों का वो है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी बात खत्म करना चाहिए कि मराठी भी बोलना चाहिए, हिंदी भी बोलना चाहिए, इंग्लिश भी बोलना चाहिए, उर्दू भी। भारत में जितनी लैंग्वेज है सबको बोलना चाहिए और सीखना भी चाहिए। मगर आप ज़बरदस्ती किसी से बुलवा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ है ना, भारत जो एक आज़ाद देश है। हिंदी मराठी का जो मुद्दा है, इसमें ये हो रहा है कि लोगों का नुकसान हो रहा है। असल में लैंग्वेज की लड़ाई नहीं है, पॉलिटिक्स की लड़ाई हो रही है। लैंग्वेज की लड़ाई होती तो इसके ऊपर पहले से उन लोग का ध्यान होता। अभी क्या हो रहा है कि इनकी जो पॉलिटिक्स कम हो गई है, इनको लोग जानने नहीं लगे, इनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है, राज ठाकरे जी के ऊपर। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को चमकाने के लिए मराठी के मुद्दे को उठाकर लोगों में लड़वा रहे। असल में बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है इनके अंदर है, जो ये काम कर रहे। हालांकि मराठी पीपल बहुत प्यारे होते हैं और जो हिंदी के बोलने वाले वो भी सब जबान बहुत मीठी होती है, लेकिन इसको आपस में बैठकर मिलकर बात कर सुलझाने के बजाय एक दूसरे को पकड़कर मारकर डराया जा रहा है। ये राजनीति हो रही है और ये राजनीति बहुत बुरी चीज़ है। आपको राजनीति लोगों पर विकास पर करना चाहिए, एजुकेशन पर करना चाहिए। इस चीज़ पर राजनीति कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से हम इसका अनिवार्य करते हैं और इसके हम खिलाफ खड़े। आपको इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आप ज़्यादातर एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है एजुकेशन से आज भी दूर है, जिनके वजह से आज हिंदी मराठी के ऊपर ये लोग आने वाला जो जनरेशन है क्या यही करेगा? हिंदी मराठी तमिलनाडु कर्नाटका ये सभी करेगा
कि आने वाला जनरेशन आने वाले वक्त का वो करेगा कि इंडिया किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है ये लैंग्वेज को लेकर, मेरे को लग रहा है राजनीति हो रही है ये। कोई इस तरीके से स्टेट का बढ़ावा नहीं हो रहा है। स्टेट का अगर बढ़ावा आपको करना है तो आपको मान सम्मान मिट्टी जबान से करना चाहिए, ताकि अदर स्टेट के लोग बोले नहीं मराठी लैंग्वेज बहुत प्यारी, हमको सीखना चाहिए। आप डरा कर किसी को जबान दोगे तो वो सीखेगा नहीं, वो टेढ़ा हो जाएगा, अरे भाई नहीं हमको मराठी बोलना ही नहीं। समझ रहे हो? मराठी मैं बहुत आदर करता हूँ मराठी की, क्योंकि मैं जब अदर स्टेट से मेरे स्टेट में घुसता हूँ ना महाराष्ट्र में, तो मेरे को फील होता है कि मैं अपने घर में आ रहा हूँ। महाराष्ट्र मुझे मराठी लोग मुझे इतने पसंद है, मराठी लैंग्वेज भी मुझे आती है, मेरे दोस्त भी मराठी है, लेकिन किसी ने मुझे आज तक इस तरीके का नहीं किया। लेकिन ये जो है उनका सुनकर करने वालों के लिए मैं खिलाफ हूँ। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। मराठी भाषा को लेकर हिंदी भाषियों को निशाना बनाना, ये हर 2 दिन पे हमें ऐसी वारदात सुनाई देती है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है इस तरह की वारदातें सामने आई है। हालांकि उन वारदातों के बाद से FIR भी दर्ज की गई है, बावजूद इसके इस तरह के सिलसिलों में कोई कमी नहीं आई। इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम रही है कि हम उन इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत करें, लोगों का इस पर क्या कहना है, इस बारे में लोगों से जान सकें। और इस वक्त है हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं, यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। नवी मुंबई में आपने देखा है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ मुस्लिम महिलाएं पहुंची हुई थी, तो उनको भी जो है मराठी के नाम पर जो है वहाँ के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसने निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि बाद में उनके साथ जो थे, जब वो मराठी में जो है फायर हुए तो वो जो है हाथ पैर जोड़ते नजर आए। तो ऐसा नहीं लगता है कि मनसे का जो राह चलता जो निशाना किसी को भी बना लेते थे, ये भूत अब जो है उन सरकारी कर्मचारियों को भी पर सवार हो गया है। देखिए, ये बीमारी जो है ना धीमे धीमे फैलते जा रही है। अगर मुल्क भर में हर जबान के लोग इस तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे तो ये यकीनन मुल्क के लिए बेहतर चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि मनसे और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, यहाँ देखिए हमारे यहाँ अरविंद सावंत यहाँ के MP हैं, यहाँ पे MLA जो है वहाँ पे मनोज जामशूदकर है। तो हर गली मोहल्ले से, मैं मुसलमान और हिंदू की बात नहीं करता, हर उस नागरिक को जो ये तहरीक के खिलाफ है, इस मामले के खिलाफ है, उनको अपने 2-2, 5-5 लोगों को ले जाना चाहिए और उनसे मुतालबा करना चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसको बंद कराएं। वरना क्या है, इस तरीके से इंतजार और बढ़ता रहेगा। किसी मुस्लिम महिला को बुरके में देखकर आप उससे मराठी का मुतालबा करें, मराठी में बात करें, तो ये यकीनन आप इसको कोई एक अलग रंग देना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग। पहले जो जमीन पर तो था, अब इस तरह से जो है धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये तो वो आपने वो नीतीश रानी के मंसूबे को कामयाब करवा दिया आपने, कि मतलब बुरके और दाढ़ी वाले को देखकर आप मराठी में बात करें और उसको रोककर जलील करें। ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्या है, हालात और बिगड़ेंगे, मामलात और ख़राब होंगे। इसलिए आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने लीडरों को, जिसको आपने MP बनाया, MLA बनाया, उनके पास जाकर आप ये मुतालबा करें कि इन चीज़ों को रोकने का काम करें। अच्छा, सरकार ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, FIR भी देखिए होती है, वजह क्या है? बावजूद इसके जो है इस तरह का जो है सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ना, थाने वाली आप वो रील देखिए, रिपोर्ट देखिए, कितनी ढटाई से वो बात कर रहा है, उसको कोई एहसास ही नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई हिमालय की चोटी पे कोई झंडा गाड़ रहा है। अरे भाई, तेरा काम जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो रही है, वो मसला हल करके दे उनका। अब भाई मुंबई महानगर पालिका में महाराष्ट्र असेंबली में, ये मंत्रालय में लोग जाते हैं, हिंदी भाषी भी जाते हैं, तो क्या उनका काम नहीं होगा? क्या वो महाराष्ट्र नहीं है? 20-20 साल से रहते नहीं, उनकी जबान में वो रवानी नहीं आ पाती, तो आप क्यों उसको इस तरीके से, मतलब ठीक है मराठी जबान अच्छी सीखना चाहिए, लेकिन आप जबरदस्ती इस तरीके से किसी के गर्दन पे पैर रख के नहीं सिखा सकते। आपको क्या लगता है कि भाषा के आड़ में जो है, जो इलेक्शन है BMC का, उसके पहले ये माहौल बन रहा है, फिर उसके बाद शायद जो है ये कहीं गुम हो जाएगा और हमारे बुनियादी जो मसाइल है आवाम के, जनता के, वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल गुम होने वाली ही बात है, क्योंकि अभी सामने इलेक्शन है और इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, ये सबको पता है। तो इनको फिर सिर्फ यही चाहिए कि आप मराठी बोलो,
अरे मराठी बोलो, ठीक है, अच्छी बात है, भाषा है, बोलना चाहिए, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन किसी को जबरदस्ती बुलवाओगे, कोई बुरका में है उसको आप बोलोगे उसके सामने मराठी बात करो, कोई दाढ़ी टोपी वाले उसके सामने आप बोलोगे मराठी में बात करो, ये तो आपकी गुंडागर्दी है ना, दादागिरी है। मैं तो महाराष्ट्र के जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री जिनको कहते हैं देवेंद्र फडणवीस जी से, उनसे मैं तो दरखास्त करता हूं कि जो इस तरीके की हरकत करते हैं, गुंडई करते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा FIR होना चाहिए और उनको जेल के पीछे पहुंचाना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बावजूद इसके ये सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, ये सब दिखावा है। ये देखिए, उनके पास इतना पावर है, वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर इस चीज को रोक देंगे, लेकिन बताया ना कि चोर चोर मौसियार भाई दोनों एक हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम जो है जाके इस तरीके से करो और हम इस तरीके की बात करेंगे। हम कहते हैं कि नीतीश राणे इतनी बड़ी गुंडई करके और इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके अभी तक वो मंत्रिमंडल में कैसे बैठा है? उनको तो फौरन मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और फडणवीस जी का संदेश जाना चाहिए महाराष्ट्र के हर मिनिस्टरों के बीच कि जो भी इस तरीके की हरकत करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो सड़कों पर जो लड़ाई चल रही थी, अब जो है बुर्का देख के भी जो है मराठी बोलने के लिए मजबूर किया जाने लगा, अब वो भी सरकारी कर्मचारी के जरिए? देखो, उसके ऊपर सरकारी कर्मचारी के ऊपर सबसे पहले तो एक्शन होना चाहिए। अगर अब उसके ऊपर एक्शन होता है तो नेक्स्ट टाइम पे दूसरे लोग को हिम्मत नहीं आवे। अगर उसी जगह के ऊपर वो बैठा है, इसका मतलब उसको सह देने का काम कर रहे हैं और उसको पूरा सपोर्ट है कि ये काम करे। तो सरकार अगर इस तरीके से बोलती है कि हम एक्शन करेंगे, तो सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसको निलंबित करना चाहिए उस जगह के ऊपर। अगर ये नहीं किया है तो इसका मतलब है कि सरकार इसमें शामिल है और सरकार इसको पूरी तरीके से इसमें हामी भर रही है। तो अगर आने वाले टाइम के अंदर करेंगे तो हमारे स्टेट को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये सबसे रिच स्टेट है और यहाँ पे सारे भरोसा करके इस जगह के ऊपर बाहर के स्टेट के भी लोग आते हैं। तो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, आपको उसको जाके जानकारी करना चाहिए कि उस कर्मचारी के ऊपर एक्शन क्या हुआ है, माफीनामा लिया है या उसको ट्रांसफर किया है या उसको घर बिठा दिया कि आप अब नौकरी करने के लायक नहीं हो। जैद भाई, मेरा सवाल है कि हर साल जो है इलेक्शन होता है, BMC के इलेक्शंस होते हैं और असेंबली इलेक्शन होते हैं, जो बुनियादी मसाइल होते हैं वो जो का त्यों बरकरार रहते हैं, ये कब खत्म होंगे? इनके बारे में लोग क्यों बात नहीं करते? देखिए, मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी यहाँ मदनपुर में एक बिल्डिंग गिरी है, बिल्डिंग गिरने पर महाडा के पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? 100 करोड़ रुपए आप रिपेयर के लिए देते हैं। चिड़ियाघर में एक परिंदा भी मर जाए तो उस पर वावेला मचता है। बिल्डिंगों के बाजू में जो हाउस गली है ना, उस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो इंसानी बस्तियों को 19,000 बीमार बिल्डिंगें हैं महाराष्ट्र मुंबई में। इस तरीके की बिल्डिंगें जो हैं महाराष्ट्र मुंबई में, वो बिल्डिंगें जो आप देखिए, मतलब आपने क्या गाजा की तरह लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है? ये क्या तरीकाकार अपना रखा है? आवाम की कोई मतलब कदर और कीमत ही नहीं है, मुंबई के लोगों की कोई कीमत ही नहीं है। तो इस तरीके के मामला जो बुनियादी मसले हैं वो जो के तू पड़े रहते हैं। 4 टर्म के MLA हैं, वो कहते हैं कि हमने यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर रहे हैं, तो 200 करोड़ नहीं करवा पाते रिपेयर टैक्स। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। हैदर भाई, हमारे जो लीडर हैं जिनको चुनकर लाया गया है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ऐसे लोगों का मुंह बंद करें जो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर चुनाव से पहले? देखिए, जिनको चुन के लाया गया है वो अब जो है आवाम के साथ सब धोखा कर रहे हैं। वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, अभी इलेक्शन नजदीक है, जब डेट आ जाएगी BMC चुनाव का, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी गलियां जो है फिर थोड़े दिन के लिए वो पॉलिश शुरू हो जाएगा। थोड़े दिन के लिए जहां इलेक्शन हुआ उसके बाद सारा काम बंद हो जाता है। कोई काम इस तरीके का नहीं होता है। हाँ, अगर जो काम है, कुछ लोग वहां मजबूत हैं किसी तरीके से, जिनको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ काम करना चाहिए, तो लोग काम कर भी रहे हैं। लेकिन ये सब जो है दिखावा है, बाकी इस तरीके कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज स्कूलों का ये हाल है, BMC स्कूलों का ये हाल है कि वो बंद करने पर उतारू हो गए, हजारों की तादाद। उनको लेकर कोई बात ही नहीं करता। यहाँ भाषा को लेकर बात हो रही है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कोई बातचीत नहीं होती। उसीलिए कह रहा हूँ कि यार, हजारों की तादाद में स्कूलें बंद कर दे रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं कि हमारे स्कूल बंद हो जा रहे, बिलक रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। सिर्फ ये दे रहे हैं कि मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो। ये कोई बात होती है? कोई मुद्दा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की बात है। और ये इस आज जो एजुकेशन का मामला है, देखिए
बच्चे परेशान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, बड़े लीडर, उनको कुछ पता नहीं है। बच्चे उनके होंगे या उनकी बीवी होंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि दूसरों का दर्द क्या होता है। वो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में पूरी तरीके से एजुकेशन को खत्म करने के दिहाने पर हैं। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनसे मुकाबला करेंगे। वो चाह रहे हैं कि सारे स्कूलों को बंद करें और हमारा राज इस तरीके से जंगल राज चालू रहे। यही उनकी मंशा है। अभी देखिए आप मोहल्ले मोहल्ले वो आई लो हगरीपाड़ा, आई लो बाइकल्ला, आई लो नागपाड़ा, इस तरीके इश्तिहारात लगा के अपनी फोटो लगा दिया आपने। आप सबीले बना रहे हैं, 25-25 लाख रुपए की सबील बन रही है। अगर वही फंड बिल्डिंगों में लग जाए तो कितनी अच्छी बात है। गेट बन रहे हैं, दरगाहों के गेट बन रहे हैं, उस पर 80 और इसके बारे में जो है कोई बात ही नहीं करता सिवाय भाषा की। आप सिर्फ है ना, आप उसका दुखता दर्द आप समझते हो पब्लिक का। अरे गेट से मसले हल होंगे क्या? सबीलों से मसले हल होंगे क्या? आप जिस तरीके से नुमाइश कर रहे हैं अपने फोटो की, हर जगह जगह लाइब्रेरी बना रहे हैं, वाचनालय बना रहे हैं, सिर्फ उसमें मकसद ये कि अपना फोटो चस्पा करो और लोगों को बताओ कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन आप जिंदा नहीं हो, हकीकत में आप मर चुके हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से बात करने के लिए। तो आपने सुना लोगों की बात की भाषा को लेकर जो तमाशे जारी हैं और खासकर मनसे के गुंडों के जरिए जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि इसके भाषा को छोड़कर बल्कि जो लोगों की समस्याएं हैं अगर उसके बारे में लोग सोचें तो संभव है कि हर इलेक्शन से पहले लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर अगर गौर किया जाए तो जो लोग जो है 5-5 साल के लिए जो है परेशान रहते हैं उनकी समस्याएं जो है फौरन दूर